हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग आज सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। सोडियम निष्कर्ष बनाना। एक्चुअली सोडियम निष्कर्ष का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस सोडियम निष्कर्ष के लिए सबसे पहले हम लोग एक परख नली की तरह पतला एक टेस्ट ट्यूब की तरह ही पतला एक ये ऑपरेटस है। इसको हम लोग इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। इग्निशन ट्यूब जैसे लगता है कि परख नली का ये छोटा बच्चा है। इसको हिंदी में ज्वलन नली बोलते हैं। ये ज्वलन नली है। इस ज्वलन नली में थोड़ा सा सोडियम का टुकड़ा डाल देंगे। हाथ से नहीं, चिमटी की सहायता से पकड़ करके एक ज्वलन नली लिए। ज्वलन नली में चिमटी की सहायता से सोडियम का टुकड़ा डाल दिए। फिर इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक डाल दिए। इसके बाद इसको पकड़ करके इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक बीकर ले लेंगे। इस बीकर में आधा आसूत जल डिस्टिल्ड वाटर भरा है। इसमें ले जाकर के छोड़ देंगे। इसको इसी में छोड़ देंगे। जैसे इसको छोड़ेंगे ये इस पे फूट जाएगा और इस क्रिया की 3-4 बार पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब एक साफ सुथरा ज्वलन नली लेना, फिर उसमें चिमटी की सहायता से सोडियम का टुकड़ा डालना, फिर उसमें कार्बनिक यौगिक डालना, फिर उसको पकड़ करके रक्त तप्त होने तक गर्म करना। गर्म करने के बाद इसको आसूत जल से अर्ध आसूत जल से भरे हुए बीकर में ले जाकर के छोड़ देना। तो जैसे ही छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद ये शीशा चूंकि होता है ये फूट जाएगा। फिर इसको फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे। फिल्टर पेपर की सहायता से छानेंगे। तो छानने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट का मतलब जो छान करके नीचे आता है, जो छान करके नीचे आएगा उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। उसी को सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। सोडियम निष्कर्ष, उसको सोडियम निष्कर्ष बोलेंगे। और जो ऊपर रेसिड्यू है, रेसिड्यू का मतलब गंदगी जिसको कह सकते हैं, उसको फेंक देंगे। तो इस तरह से हम लोग सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। कैसे बनाए एक बार फिर से देख लीजिए। एक साफ सुथरी ज्वलन नली लेना। इस ज्वलन नली में चिमटी की सहायता से सोडियम का टुकड़ा लेना, फिर थोड़ा सा उसमें कार्बनिक यौगिक डालना, रक्त तप्त होने तक इसको गर्म करना। गर्म करने के बाद इसे अर्ध आसूत जल से भरे हुए बीकर में ले जाकर के छोड़ देना। इस क्रिया की 2-3 बार पुनरावृत्ति कराने से प्राप्त विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेना और यही छना हुआ विलयन सोडियम निष्कर्ष कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन किए। अब इस सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद इस सोडियम एक्सट्रैक्ट की सहायता से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट होते हैं इसकी पहचान करेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन है, इसके बाद सल्फर। ये 5 हम लोगों के सिलेबस में है। माने दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की पहचान कैसे करेंगे, नाइट्रोजन की पहचान कैसे करेंगे और गंधक की पहचान कैसे करेंगे। चलिए, जो भी सोडियम निष्कर्ष बना उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिए। एक टेस्ट ट्यूब लिए, इसको परख नली कहते हैं। और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जो सोडियम निष्कर्ष बनाए हैं वो सोडियम निष्कर्ष ले लिए। इसके बाद इसमें
सिल्वर नाइट्रेट मिला करके थोड़ा सा गर्म करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट मिला करके थोड़ा सा गर्म करते हैं तो तीन बात होती है। तीन बात में यदि हल्का पीला लाइट येलो प्रेसिपिटेट आए या ये क्लोरीन में व्हाइट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आए या लाइट येलो प्रेसिपिटेट आए या डार्क येलो प्रेसिपिटेट आए। पहले समझ लीजिए, सबसे पहले एक परख नली लिए, उस परख नली में थोड़ा सा सोडियम निष्कर्ष लिए, उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला करके गर्म किए। गर्म करने के बाद यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आए तो दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। यदि हल्का पीला प्रेसिपिटेट आए तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन प्रेजेंट होता है। यदि गाढ़ा पीला अवक्षेप आए तो उस दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसमें थोड़ा सा एक टेस्टिंग और कर लेंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट आए, इसमें तुरंत मिलाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलेय है। लाइट येलो प्रेसिपिटेट आया, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाए, स्प्रिंगली सॉल्युबल अल्प विलेय। डार्क येलो प्रेसिपिटेट आया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, इनसॉल्युबल। अब कंप्लीट बातों को हम लोग एक साथ ले लें। एक साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब लिए, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम निष्कर्ष लिए, उसमें जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाकर के गर्म करते हैं, यदि सफेद अवक्षेप आए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलेय हो, तब दिए हुए कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन उपस्थित होता है। यदि हल्का पीला अवक्षेप आए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय हो, तब दिए हुए कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन उपस्थित होता है। यदि गाढ़ा पीला अवक्षेप आए जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय हो, तब दिए हुए कार्बनिक यौगिक में आयोडीन उपस्थित होता है। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम लोग उसका डिटेक्शन आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग गंधक की तरफ। फिर उसी तरह से एक साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम निष्कर्ष ले लिए, इसके बाद लेड एसीटेट से भीगी कांच की छड़ ले जाते हैं और नीचे से गर्म करेंगे। सोडियम निष्कर्ष को गर्म करेंगे और ऊपर जो है लेड एसीटेट से भीगी कांच की छड़ ले जाएंगे, ग्लास रॉड ले जाएंगे। तो जैसे ही ग्लास रॉड इसके पास ले जाएंगे, ग्लास रॉड जो पहले पानी की तरह था, यहां पर देखेंगे ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है। मतलब जैसे एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट लिए, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेने के बाद नीचे से गर्म करते हैं, गर्म करेंगे और लेड एसीटेट से भीगी कांच की छड़ जैसे ही ऐसे ले जाएंगे, देखेंगे कि जितना पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब के सामने था वो पूरा ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो समझ लीजिए कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में गंधक प्रेजेंट होता है। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग नाइट्रोजन की तरफ। फिर उसी तरह से एक साफ सुथरा टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना, फिर इसमें हल्का सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके सोडियम साइनाइड मिलाना और नीचे से सोडियम साइनाइड नहीं, इसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट डालेंगे। ये नीचे से गर्म करेंगे और इसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट मिलाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन जैसे ही इसमें मिलाते हैं, ए प्रूशियन ब्लू कलरेशन इज ऑब्जर्व। ए प्रूशियन
ब्लू कलर इज ऑब्जर्व, ये कंफर्म करता है कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या बोले? सबसे पहले हम लोग सोडियम निष्कर्ष लिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए, फिर उसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट मिलाए। जब उसमें फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन, उदासीन सॉल्यूशन मिला करके, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिला करके जब हम लोग हीट करते हैं तो गहरा नीला रंग आता है। जैसे नील जो है, जो इंडिगो होता है, गहरा नीला, ये प्रूशियन ब्लू कलर जो है ऑब्जर्व हो तो समझ लीजिए कि दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखिए, अभी हम लोग जो है डिटेक्शंस के बारे में पढ़े कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और नाइट्रोजन का डिटेक्शंस हम लोग किस प्रकार करते हैं। अब जैसे क्लोरीन की ही बात हम लोग किए, डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले सोडियम निष्कर्ष में सोडियम प्रेजेंट था और कार्बनिक यौगिक में जो क्लोरीन प्रेजेंट है, ये दोनों रिएक्शंस करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और ये सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस करते हैं। नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? AgCl बनेगा प्लस NaNO3। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, सफेद अवक्षेप आता है। इसमें हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, ये प्रोडक्ट बना, ये सॉल्युबल होता है। इसका नाम डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। यदि ब्रोमीन की बात हो तो ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, क्योंकि ब्रोमीन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, 2NaBr बनाएगा। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शंस करेंगे, AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा, लाइट येलो प्रेसिपिटेट। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्प विलेय होगा। स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्प्रिंगली सॉल्युबल अल्प विलेय डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट ब्रोमाइड, डाईअमीन सिल्वर फर्स्ट ब्रोमाइड। बात आयोडीन की करें, ये आयोडीन के साथ भी मिलेगा, NaI बनाएगा, NaI AgNO3 के साथ AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो AgI अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अविलेय है, इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल है।
तो इस तरह से हम लोग किसी दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो टेस्टिंग किए उसमें किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं इसकी बात की। चलिए सल्फर में देखिए, सल्फर में क्या करते हैं, जो सोडियम निष्कर्ष में सोडियम प्रेजेंट होता है और ये सल्फर के साथ मिल करके Na2S बनाता है, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड लेड एसीटेट के साथ, एक्चुअली इसमें प्रैक्टिकल जो है हम लोग करते थे। देखिए जैसे एक टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोडियम निष्कर्ष लिए, इसके बाद इसको गर्म किए और लेड एसीटेट से भींगी कांच की छड़ ले जाने पर कांच की छड़ काली पड़ जाती है। तो ये लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है PbS, इसी का ब्लैक कलर प्लस सोडियम एसीटेट, ये ब्लैक कलर का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इसी के कारण जो है लेड एसीटेट से भींगी कांच की छड़ काली पड़ जाती है। देखिए नाइट्रोजन के डिटेक्शंस की बात हम लोग कर लें। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या किए, एक साफ सुथरा जो है टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें थोड़ा सा सोडियम निष्कर्ष लिए, इसके बाद इसमें ताजा बना हुआ फेरस सल्फेट मिलाए, फिर इसमें फेरिक क्लोराइड का उदासीन विलयन मिलाकर के गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे ए प्रूशियन ब्लू कलर, ए प्रूशियन ब्लू कलर, इसको बोला जाता है फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर ऑब्जर्व हो तब दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। चलिए थोड़ा सा रिएक्शंस की बात कर लें। ये तो सोडियम निष्कर्ष में प्रेजेंट है और C और N उस कार्बनिक यौगिक में प्रेजेंट है। ये दोनों मिलने के बाद NaCN बनाएंगे, सोडियम साइनाइड। ये सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ मिला, FeCN ट्वाइस प्लस Na2SO4 बनाया, FeCN ट्वाइस फिर सोडियम साइनाइड के साथ मिला, Na4 FeCN6, सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड, ये सोडियम फेरोसाइनाइड फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन के साथ रिएक्शन किया, फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलरेशन, प्रूशियन ब्लू कलर, इसका नाम है फेरिक फेरोसाइनाइड। चलिए थोड़ा सा बैलेंस कर लें हम लोग, यहां 4 हो जाएगा और यहां 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन के डिटेक्शन से संबंधित रिएक्शन है।